लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड गोल्डन रूल्स। तो ये तीनों ही क्या है, अकाउंट्स में एक मेन रोल जो है प्ले करते हैं। इनके बिना अगर आप सोचते हो कि हम अकाउंटिंग कर लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो आज हम जो है शुरू करेंगे मेन जो हमारे सिलेबस में उन्होंने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, PSSB जूनियर ऑडिटर एंड सीनियर असिस्टेंट 2023 में, उसका जो हम फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। व्हाट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने से पहले हम जो बात करेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। सो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 8 स्टेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और इन 8 स्टेप्स में से कहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, कहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी, कहाँ पे आप कॉस्टिंग की बात करोगे, कहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बात करोगे, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग का प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको आप यहाँ पे क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। बिल्कुल, इवेंट्स जो भी होंगे आपके, आप उनको, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको आप क्या करो, यहाँ पे आइडेंटिफाई करो। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हो गया कि वो आपकी जो ट्रांजैक्शन है, क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नॉन फाइनेंशियल है। अगर वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है देन तो आप उसको यहाँ पे इंक्लूड करोगे, अदरवाइज आप नॉन फाइनेंशियल अगर कोई ट्रांजैक्शन है या कोई एंट्री हुई है तो उसको आप इग्नोर कर दोगे। यही हमारा रूल है कि आपने अकाउंट्स में क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये क्या चीज़ हुई कि मेजरमेंट करना, किस चीज़ की मेजरमेंट, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है या जो करनी है ट्रांजैक्शन, उसकी आप क्या करोगे, उसको मेज़र करोगे। अब मेज़र करने का मतलब क्या हुआ कि इन वैल्यू, इन अमाउंट। सो आप देखोगे कि कितने अमाउंट की एंट्री हुई है, कितने अमाउंट की हमने सेल की है। अब जब सेल की बात आएगी तो सेल की बात की साथ क्या भी आएगा, यूनिट्स। कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल किए हैं, परचेज किए हैं, कितनी मशीनरीज हमने परचेज की हैं, फर्नीचर हमने लिया, तो उनकी क्वांटिटी एंड उनकी वैल्यू। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को मेज़र करोगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे अब जो है हमारा प्रोसेस शुरू होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आप क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपके इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स इन द सेंस अगर आपने एसेट परचेज किए तो उसकी यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, और जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस है, अब ट्रांजैक्शंस को आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ से शुरुआत होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। सो ये क्या है, इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करते हो, सपोज करो अगर आपने कोई कैश सेल की है, कैश सेल्स फॉर 10,000, तो यहाँ पे क्या है, कैश आपके पास आ गया। सो हमारा रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट। गुड्स आपने सोल्ड कर दी तो वो आपकी क्रेडिटेड हो जाएंगी, तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 के साथ डेबिट और क्रेडिट आपकी दोनों साइड में आप डाल दोगे। सो ये था एक सिंपल सी एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया कि रिकॉर्डिंग आपने कैसे करनी है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सो जो हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये आपका कहाँ पे होता है, ये होता है जर्नल। जी बिल्कुल, जर्नल जो हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे होगा। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्लासिफिकेशन एंड बैलेंसिंग। क्लासिफिकेशन एंड पोस्टिंग इन लेजर। सो ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे जर्नल प्रिपेयर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा क्लासीफाई करना। क्लासीफाई कैसे करोगे भैया, अब आप क्लासीफाई करने के लिए आपको चाहिए जितनी भी आपने जर्नल में ट्रांजैक्शंस की हैं, सपोज करो वहाँ पे आपने परचेज भी
एंट्री भी की है, फिर वहाँ पे आपने सेल्स की एंट्री की है, एसेट्स की एंट्री की है, वहाँ पे आपने क्रेडिटर्स की एंट्री की है, डेटर्स की एंट्री की है, वहाँ पे आपने डिस्काउंट की एंट्री की है। तो वो सब जो आपने वहाँ पे रिकॉर्डिंग की है, अब यहाँ पे उनके सेपरेट अकाउंट्स क्रिएट होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आपके अलग अलग जो है अकाउंट्स क्रिएट होंगे। हर जैसे कि सपोज करो यहाँ पे आपका एसेट अकाउंट भी आपने फर्नीचर की एंट्रीज की हैं, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट के साथ जितना आपने फर्नीचर परचेज किया है, वो सेल किया है, अगर फर्नीचर का कोई लॉस है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप करोगे। तो ये आपका आ गया लेजर में आपने पोस्टिंग कैसे करनी है। और यहीं पे क्या है, जैसे ही आप लेजर में पोस्टिंग कर देते हो, उससे नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब हो गया कि अब आपने उन जो आपने बैलेंसेस लेक्चर में से निकाले हैं, उनकी अब आपने कहाँ पे सेटिंग करनी है, कहाँ पे आपने उनको देखना है, बैलेंसिंग करनी है, ट्रायल बैलेंस भी। सो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, दैट इज आपकी जर्नल एंड लेजर। नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं, जो मेन मैं आपको बता रही हूँ, कि जो ये आपके फर्स्ट 4 स्टेप्स हैं, ये आपके आते हैं मेनली। अगर हम बात करें कि अगर आपकी अकाउंट्स की बात करोगे तो सारी अकाउंट्स आपकी यहाँ पे बेस होती है। उसके बाद जो ये वाला फेज है, ये वाला फेज जो है, ये आपका आता है नेक्स्ट उसमें। तो जो आपका नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाली चीज़ें आपकी किसके ऊपर बेसिस रहेंगी, आपके जर्नल्स एंड लेजर्स के ऊपर। सो आज की वीडियो में हम जर्नल्स एंड लेजर्स विद प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ गया समराइजेशन। अब समराइजेशन का मतलब हुआ कि अब आप क्या करोगे, जितनी भी आपने ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग की है, वो उनको आप क्या करोगे, समराइज करोगे। समराइज करने के लिए आपके पास क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आ गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ये भी आपके एक मेन जो आप कह दो स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स हैं। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आप मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करोगे, और साथ में आप बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करोगे। तो जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कुछ आता है, तो वहाँ पे आप क्या कहोगे जी, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वो आपको कहें कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, तो आप कहोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो ये जो आपका था प्रोसेस, ये था समराइजेशन तक। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेटिंग टू मैनेजमेंट। जितना ये प्रोसेस है, फर्स्ट 5 स्टेप्स जो हैं, ये स्टेप्स कहाँ पे आपके पास आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो ये हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। उसके बाद जो आते हैं, ये आते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और इन बिटवीन जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो रिस्पेक्टिवली यूज़ की जाती है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होगी, और कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलरली बेसिस ऑन कॉस्ट सेंट्रिक। सो ये इनकी इम्पोर्टेंस थी, और इनको कब कब यूज़ करना है वो इनकी सिचुएशंस होती हैं। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अब एनालिसिस में क्या कुछ आएगा, हम जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको पता ही है कि जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, कॉमन साइज एनालिसिस हो गया, और कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया, रेशो एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, देन फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया। ये सब क्या है, एनालिसिस करने के मेथड्स हैं। इन तरीके से आप बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को एनालाइज कर सकते हो कि आप
कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर सेल्स के कंपैरेटिवली देखें तो कितना प्रॉफिट है, और एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या कहती है। तो ये सब क्या आ गया आपके एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है रिजल्ट देना, उसको इंटरप्रेट करना, उसके ऊपर कमेंट करना। कमेंट करने का मतलब कि बताना कि आपने क्या कुछ जो है उन स्टेटमेंट्स में देखा, क्या लूप होल्स हैं, क्या पोजीशन है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की, आपके बैलेंस शीट की। सो ये सब आप यहाँ पे कमेंट करोगे कि इतनी परसेंट जो है ये सेल्स इंक्रीज हुई है तो इतनी परसेंट इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट्स में डिक्रीज और इंक्रीज हुआ है, तो वो सब यहाँ पे आप कमेंट करके अपना जो इंटरप्रिटेशन में बताओगे। उसी के ऊपर बेसिस पे मैनेजमेंट के साथ आप कम्युनिकेट करोगे। अब ये आप कौन है, ये कौन है, ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो किसी भी कंपनी के, किसी भी बिजनेस के जो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को कि हाँ जी आपकी फर्म ने, आपके बिजनेस ने, आपकी कंपनी ने पिछले इस साल में इतना ये कुछ जो है अचीव किया है, ये टारगेट्स थे ये अचीव किया है, अगर अचीव नहीं किए टारगेट्स तो उसके पीछे रीज़न क्या थे वो ये चीज़ बताएंगे। सो आज जो है हम जर्नल और लेजर को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल पे जाने से पहले हमने क्या करना है कि कुछ ऐसे बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि कल को अगर मैं अब आपको करवाऊँ तो आपको कुछ ऐसा मतलब माइंड में ना आए कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ी हो और वो पहली बार पढ़ रहे हैं या जिनको काफ़ी टाइम हो गया अकाउंट्स को टच किए, तो उनके लिए ये वीडियो और जो कल वीडियो अपलोड की है वो बेनिफिशियल होने वाले हैं। सो उसमें आज क्या है, एक एक्सपेंस है, दैट इज़ सपोज करें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हुआ कि ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी अनपेड हैं, मीन्स इन फ्यूचर हम अभी उनको पे करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस की अगर हम गोल्डन रूल में पोजीशन देखें, अगर हम बात करें सैलरी आउटस्टैंडिंग या ड्यू सैलरी, सैलरी ड्यू अभी पे करनी है हमने, तो इनकी अगर हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट में इनकी पोजीशन देखें तो ये कहाँ पे कवर होंगे, पर्सनल अकाउंट में। अब ये पर्सनल अकाउंट में क्यों आएंगे, क्योंकि ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक पर्सन ऑफ ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं कि हमने अभी उनको सैलरी पे करनी है। दैट्स वाई सैलरी ड्यू क्या आएगी, पर्सनल अकाउंट वाला ट्रीटमेंट होगा इसका, जो हम पर्सनल अकाउंट में करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का जो प्रैक्टिकल है, जिसकी हेल्प से हम जर्नल और लेजर को समझेंगे। सो प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले जो भी आज इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। लेट्स स्टार्ट। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में क्या है कि द फॉलोइंग वर द बैलेंसेस इन द लेजर ऑफ गोयल ट्रेडर्स ऑन अप्रैल 1 2018। अब यहाँ पे क्या बात हुई कि जो ये बैलेंसेस हैं ये क्या है, 1 अप्रैल को उन्होंने शो किए हैं, बट ये एक्चुअल में बैलेंसेस कौन से हैं कि 31 मार्च 2018 को, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का था, तो वो बैलेंसेस उन्होंने यहाँ पे शो किए हैं। तो वो बैलेंसेस क्या हैं, वो बैलेंसेस हैं कैश इन हैंड ₹30,000, फर्नीचर ₹10,000, अमाउंट ड्यू फ्रॉम प्रमोद। फ्रॉम प्रमोद मीन्स हमने प्रमोद से लेने हैं। 35,000 अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुबोध, सुबोध से हमने 24,000 लेने हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग 13,000, लोन फ्रॉम सनी ₹11,000, ड्यू टू मुमताज़ ₹9,000। तो ये क्या है, ड्यू, ये हमारा, ये हमने मुमताज़ से, हम मुमताज़ को देने हैं। सो ये कुछ ओपनिंग एंट्रीज होंगी जो हमने लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में की थी, अब उनको हम कैरी फॉरवर्ड करके लाई हैं।
सो नेक्स्ट है कि कुछ यहाँ पे पूरे एक अप्रैल में, इस एक महीने में कुछ और ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनकी बात क्या है, वो क्या ट्रांजैक्शंस है। तो 2 अप्रैल को उन्होंने गुड्स परचेज की है मुमताज़ से। अब यहाँ पे क्या आ गया, उन्होंने मुमताज़ से गुड्स परचेज किए हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि हमने गुड्स परचेज की कैश में या कहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो उन्होंने ये गुड्स क्रेडिट पे परचेज की है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि सोल्ड गुड्स टू प्रमोद। यहाँ पे प्रमोट नहीं आएगा, यहाँ पे प्रमोद आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने प्रमोद को गुड्स क्या की हैं, सेल की हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे भी उन्होंने क्रेडिट ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट आ गया कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुबोध। अब सुबोध को जो गुड्स जो है उन्होंने सेल की थी, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, उनको 13,700 तो कैश में मिल गई। जो 300 रुपये हैं उनका उन्हें क्या मिल गया, डिस्काउंट। उन्होंने कहा कि ठीक है 14,000 बनते, आप ऐसे करो, आप 300 रहने दो, 13,700 दे दो। दैट इज 300 क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड, जो गोयल ट्रेडर्स ने आगे सुबोध को दे दिया डिस्काउंट। नेक्स्ट है अप्रैल 15 को रीपेड द लोन टू सनी। जो सनी से लोन लिया था वो उन्होंने उसको वापस कर दिया। नेक्स्ट आ गया फर्नीचर कॉस्टिंग ₹6,000 सोल्ड एट 5,500 5,500। तो यहाँ पे 500 का क्या हो गया, लॉस। और लॉस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश सेल्स, ये सेल्स क्या है, कैश में है, तो ठीक है जी, कैश टू सेल्स हो जाएगा। कैश परचेजेस है तो परचेजेस टू कैश हो जाएगा। लास्ट में जो एंट्री है अप्रैल 30 को उन्होंने सेटल्ड मुमताज अकाउंट आफ्टर रिसीविंग 5% डिस्काउंट। तो मुमताज से जितना भी उनकी कोई अमाउंट का था वो उन्होंने सेटलमेंट कर दी 5% डिस्काउंट से। तो ये क्या होगा, ये कौन सा डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। सो अब हम जो है आगे प्रैक्टिकल करते हैं, और उन्होंने क्या कहा है कि प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। सो यहाँ पे 3 चीज़ें इस वीडियो में आप लोग करोगे, जो ये प्रैक्टिकल है इसमें आप 3 चीज़ें करोगे। एक तो ओपनिंग एंट्री, फिर उसके बाद जर्नल, देन लेजर। सो आपको जो प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने कह दिया कि हाँ जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुबोध, कोई भी XYZ जो भी अमाउंट है डिस्काउंट अलाउड के साथ उन्होंने कह दिया कि हाँ जी इसकी एंट्री क्या होगी, कि जो सुबोध है वो क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। इस तरीके से वो आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि कैश सेल्स की एंट्री बताओ, सेल्स डेबिटेड, कैश क्रेडिटेड, कैश डेबिटेड, सेल्स क्रेडिटेड। सो इस तरीके से वो आपको क्वेश्चन जो है एज अ प्रैक्टिकल पूछ सकते हैं। सो अब हम इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। सो ये रहा इसका प्रैक्टिकल। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि अगर हम खुद उस किसी को समझा रहे हैं तो उससे पहले मुझे यूँ रहता है कि हाँ जी अगर किसी को बताना है तो उसको जब तक आप हैंड रिटन में नहीं देखते तब तक आप किसी को उस बढ़िया तरीके से नहीं समझा सकते। सो मैं भी इस चीज़ की प्रेपरेशन कर रही हूँ एग्ज़ाम की, तो मुझे यूँ है कि जो मैं पढ़ रही हूँ सामने वाले को भी सेम अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो एंट्री है अप्रैल 1 को ओपनिंग एंट्री है, जैसे हमने किया था। तो ओपनिंग एंट्री में हमने जो ट्रांजेक्शन्स देखी थी कैश इन हैंड। सो कैश अकाउंट क्या हो गया आपका, यहाँ पे यहाँ पे रियल अकाउंट हमारा कैश हो गया, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है। प्रमोद एंड सुबोध क्या हो गया यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट। फिर उसके बाद आओ ये चारों क्या हो गए, डेबिट विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स। नेक्स्ट आ गया टू सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सैलरीज आउटस्टैंडिंग क्या हो गया, एक्सपेंस है हमारा। सो इन फ्यूचर क्या है, हमने उसको पेमेंट करनी है। सो दैट्स वाई सैलरीज आउटस्टैंडिंग क्या है, अभी हमने कैरी फॉरवर्ड करके लाए हैं, तो उस करके अब यहाँ पे क्या हो गया, वो ब्रॉट डाउन। सो यहाँ पे क्या हो गया, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 13,000 के साथ क्रेडिट। सनीज लोन अकाउंट 11,000 पर्सनल अकाउंट है। मुमताज़ की जो हमारे पास अमाउंट ड्यू थी वो 9,000। और जो इसमें बैलेंस बचा, बैलेंस कैसे बचेगा, इसका टोटल माइनस दिस वन, तो वहाँ पे हमारे पास बैलेंस बचा 66,000। सो ये यहाँ पे ओपनिंग एंट्री होगी।
अगर दूसरी बात करें, अगर यही जो क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होता है डेबिट से, तो वो गुडविल में कन्वर्ट हो जाता है। सो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है कि अप्रैल 2 को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मुमताज़, यहाँ पे मुमताज़ आएगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट परचेज है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मुमताज़। सो ये आ गया 15,000। सो नीचे आप नरेशन भी दोगे अगर आपके पास प्रैक्टिकल है। देन है अब अप्रैल 3 को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू प्रमोद, प्रमोद को गुड्स सेल हुई हैं तो मीन्स क्रेडिट सेल है। सो यहाँ पे आएगा प्रमोद एक डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे प्रमोद के साथ अकाउंट क्यों नहीं डाला, क्योंकि प्रमोद को ही अकाउंट थोड़ा है। अगर उसके साथ कैपिटल वर्ड या यहाँ पे कोई ड्राइंग्स वर्ड लगा होता या यहाँ पे कोई लोन लिखा होता तो वो अकाउंट्स होते, कोई प्रमोद अकाउंट थोड़ा, मैं कोई अकाउंट थोड़ा। सो दैट्स वाई यहाँ पे अकाउंट वर्ड नहीं लिखा हुआ। तो ये आ गया 12,000 के साथ प्रमोद डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो गई। देन उसके बाद आ गया अप्रैल 10 को उन्होंने क्या किया है, कैश रिसीव किया है सुबोध से, डिस्काउंट सुबोध को अलाउ हो गया। तो कैश कितना रिसीव किया है 13,700 और डिस्काउंट कितने का दे दिया उन्होंने 300। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट एंड टू सुबोध। तो जितनी अमाउंट बनती थी सुबोध की वो 14,000। नेक्स्ट है उन्होंने रीपे कर दिया सनी को लोन, जो भी उससे लोन लिया था। तो वो कितना लिया था, हमें पता है कि ओपनिंग एंट्री में हम क्या डाल के आए 11,000। तो यहाँ पे सनी का लोन जो है, यहाँ पे सनीज लोन अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। हु विल बी डेबिटेड, तो यहाँ पे डेबिट क्या होगा, जो रिसीव कर रहा है। सो ये पर्सनल अकाउंट आ गया। टू कैश, ये रियल अकाउंट है। तो एक्चुअल में जो जर्नल में एंट्रीज है वो ऐसे होती है, ऐसे नहीं होगा कि पर्सनल अकाउंट में ओनली एंट्रीज पर्सनल अकाउंट की होगी, नो, मिक्स होगा। पर्सनल अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट डेबिट, कई बार रियल अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट डेबिट। सो इस तरीके से होगा। देन आ गया नेक्स्ट 18 अप्रैल को उन्होंने फर्नीचर जो है सेल कर दिया, जिसकी वैल्यू 6,000 थी, बट वो सेल कितने का हुआ 5,500 और जो गैप हुआ वो क्या हो गया, लॉस में उन्होंने वो फर्नीचर जो है सेल कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बनती है कि कैश सेल्स हैं। तो पहले हमने कौन सी सेल्स पढ़ी थी, जो हमारे पास थी क्रेडिट सेल्स, प्रमोद को की थी। अब यहाँ पे हमारे पास कैश सेल्स आ गई। तो कैश सेल्स हैं 4,500 की। सो ये हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों अमाउंट्स की। फिर उसके बाद कैश परचेजेस आ गई। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ये कितने के साथ डेबिट होंगी परचेजेस 10,000 के साथ और कैश क्रेडिट होगा 10,000 के साथ। और अप्रैल 30 को उन्होंने एक सेटलमेंट की है ममता के अकाउंट को। तो वो सेटलमेंट कितने परसेंट के ऊपर हुई है, 5% के ऊपर। तो ममता के अकाउंट में कितने पैसे हुए 24,000। कैसे हुए देखिए, यहाँ पे एक आपको मैं दिखाती हूँ। ओपनिंग एंट्री में यहाँ पे ममता के पास 9,000, देन उसके बाद यहाँ पे 15,000, तो टोटल कितना हो गया 24,000। सो यहाँ पे 24,000 के ऊपर उनको 5% का डिस्काउंट मिल गया। सो ये सेटलमेंट कितने पे आके हुई 22,800। सो ममताज अकाउंट सॉरी मुमताज डेबिट 24,000 टू कैश 22,800 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,200। सो ये यहाँ पे जर्नल था। और जब भी आप जर्नल करते हो तो जर्नल के लास्ट में आपने इनका टोटल जरूर करना है। आगे आ जाइए, लेजर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है। सो लेजर अकाउंट का जो फॉर्मेट है वहाँ पे आपको ये कॉलम्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम डेट, सेकेंड पर्टिकुलर्स, देन JF जर्नल फोलियो, अमाउंट अगेन सेकंड साइड में जिसको आप क्रेडिट साइड कहते हो, और ये वाली साइड आपकी डेबिट, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड आपकी क्रेडिट। सो यहाँ पे क्या है, कैश अकाउंट देखिए, कैश अकाउंट में जितनी भी आपने एंट्रीज कैश अकाउंट के साथ की है तो वो सारी जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे सेटल होंगी। कैसे, पहले क्या होगा कि आपने कैश ब्रॉड डाउन करके लाए हैं आपके पास, तो वो कितना था 30,000। फिर आपकी एक ट्रांजैक्शन क्या थी सुबोध के साथ, तो सुबोध के साथ
13,700 की जो आपने वहाँ पे कैश रिसीव किया था तो वो आ गई आपकी डेबिट साइड 13,700। देन उसके बाद फर्नीचर्स अकाउंट आपने अप्रैल को किया तो वो यहाँ पे आ गया। सेल किया आपने, लॉस पे सेल किया था तो जो 5500 था उसकी अमाउंट यहाँ पे आ गई। देन सेल्स 4500 की आपने सेल्स की थी 24 अप्रैल को तो वो यहाँ पे डेबिट साइड आ गया क्योंकि कैश आपने इन वे से रिसीव किया। अब आ जाइए क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आपने सनी का लोन जो है पे किया था, कैश आपका गोज आउट था तो रियल अकाउंट में, इसीलिए क्या है यहाँ पे सनीज अकाउंट क्रेडिट हो गया। देन बाय परचेजेस में 10,000 जो है आपने पे किए हैं परचेज की गुड्स उसके एक्सचेंज में। देन मुमताज़ के अकाउंट में आपने सेटलमेंट की थी 1200 रुपये की, तो अब कितना आपको पे करना पड़ा 22,800। बैलेंस कैरी डाउन, अब ये कैसे आया, जितना आपका ये टोटल है उसमें से ये जो टोटल है इसको माइनस करके आपके पास जो आया ये आप नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी डाउन करके लेके जाओगे। नेक्स्ट भी अगर ये हमारा था कैश अकाउंट। सो नेक्स्ट है फर्नीचर्स अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में जो भी आपने सेल की है परचेज किया है फर्नीचर उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी है। तो यहाँ पे क्या है, फर्नीचर आपका जो स्टार्टिंग पे था ओपनिंग एंट्री में हमने कितना डाला 10,000। सो ये बाय कैश 5,500, यहाँ पे 6,000 की एंट्री थी, 500 क्या हो गया आपका लॉस हो गया, 5,500 आपने सेल कर लिया तो वो आपकी कैश बाय कैश 5,500, लॉस ऑन सेल 500 और जितना बैलेंस आया डेबिट माइनस क्रेडिट तो वो आपका यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन। नेक्स्ट है प्रमोद। प्रमोद के साथ कोई भी आपने ट्रांजैक्शन की है तो वो ट्रांजैक्शन में पहले ब्रॉट डाउन करके आप लाए 35,000। देन प्रमोद को आपने सेल की तो वो आया आपके पास 12,000। अब आगे इसकी भी बैलेंसिंग कर दो तो ये सेम आगे आपका टोटल आया आपका 47,000 और आपके पास कैरी डाउन करने के लिए भी 47,000। सो बोथ के साथ भी सेम आपने जो भी एंट्रीज की हैं जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की हैं तो वहाँ पे आपके पास कैश 13,700 के आपने वहाँ पे कैश रिसीव किया। फिर उसके बाद डिस्काउंट आपने 300 का अलाउ किया, बैलेंस कैरी डाउन आपका ब्रॉट डाउन में से जब आप डेबिट में से क्रेडिट माइनस करोगे तो वो आपके पास कैरी डाउन आ गया 10,000। सैलरीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके पास 13,000 है और यहाँ पे आपका कैरी डाउन कितना हो जाएगा 13,000। सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो भी आपने जर्नल में एंट्रीज पास की हैं उन एंट्रीज का आपने पोस्टिंग करनी है लेजर में। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जितनी भी आपकी हमने यहाँ पे कोई भी प्रमोद अकाउंट, कैश अकाउंट या हमने यहाँ पे किया है यहाँ पे हमने सनीज अकाउंट किया है और मुमताज़ अकाउंट किया है, इन सब की हमने बैलेंसिंग की है। बैलेंसिंग करने का मतलब हुआ कि इनका इस महीने में जो भी इनके साथ जो भी था कोई सेल हुई है उनको हमने बिल्कुल नक्की कर दिया कि हाँ जी ये जो हिसाब है जो सेटलमेंट हुई है इस सेल और परचेज की हमने यहाँ पे क्लियर कर दी। वहाँ पे हमने 300 का डिस्काउंट अलाउ करके वो 13,700 भी हमने उससे रिसीव कर लिया। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट क्लियरली कर दी तो वो अकाउंट हमने क्लियर कर लिया। दैट्स वाई यहाँ पे हमने जो भी थे प्रमोद, कैश अकाउंट, फर्नीचर, इनकी हमने यहाँ पे बैलेंसिंग की। अब जो नेक्स्ट है जैसे कि ये है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड है इसकी हमने बैलेंसिंग नहीं की। बैलेंसिंग क्यों नहीं की, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर भी हमें जो है डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो इसी वजह से क्या है आने वाले जो टाइम पीरियड्स हैं मंथ्स है वहाँ पे हमें डिस्काउंट देना पड़ सकता है तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी बैलेंसिंग नहीं की। सो आज के वीडियो में इतना ही। होप सो आप सबको जर्नल और लेजर की जो भी कोई पॉइंट्स थे या जो भी आप
अनटच थे वो पॉइंट्स जो है क्लियर हो चुके होंगे। आने वाली वीडियोस में इनके रिलेटेड जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, लाइक इनके एसेट्स होगी, लाइबिलिटीज़ होगी, उनके सब पार्ट्स होंगे, वो हम डिस्कस करते रहेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।